बहुत दिनों को तो ये चढ़ाई में नहीं रहता है, अनजान आदमी जो आते हैं ना भाई, रात दिन आने वाला तो 5 मिनट में ऊपर जाते हैं। देखो मोटा भाई, ये जो किला घूमने के लिए आए से मार भगाया, उन्होंने अपना अधिकार जमाया। तो 8वीं सामने से लगा के 16वीं सामने तक सभी सूर्यवंशी राजा थे। यानी इस किले में 55 राजाओं राज करा था, अलग अलग समय में अलग अलग टाइम पे। जैसे जाला, चुंडावा, सिसोदिया, पवार, सोलंकी, सभी राजपूतों ने यहाँ पे राज करा। अभी आप 7 गेट पार कर जो किले के अंदर आए, ये किले का बैक डोर है। यहाँ पे जितने भी राजा थे सूर्यवंशी राजा। तो इस किले का मेन द्वार पूर्व दिशा में रखा हुआ है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उधर के सारे अमले में डैमेज हो गए, तो 8वीं स्थापना इधर महाराणा कुमार ने इधर के 7 गेट बना दिए। यानी इस किले में अटैक हुआ तो मुगल बादशाहों के 27 बार, 27 हमले में 24 हमले यहाँ के राजपूत लोगों ने जीत लिए, 3 हमले यहाँ के राजपूत लोग हार गए। हारने की वजह ये थी कि राजाओं के टाइम पे 65,000 की आबादी किले के अंदर थी। ये चित्तौड़ शहर नहीं था। और हिंदुस्तान का पहला किला ये है जिसमें प्रजा भी साथ में रहती थी, राजा भी साथ में रहते। इस किले में एक ही कमी थी, इस फोर्ट के ऊपर कोई खेती नहीं होता, अनाज खाने पीने का। ये फोर्ट के बाहर से आता था। तो मुगल लोगों ने एक ही दिमाग लगा, इस किले में अनाज का खेती नहीं होता है, तो 6 महीने तक किले को चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया। नीचे से राशन खाना पीना आना बंद हो गया। फिर यहाँ की प्रजा भूख प्यास से मरने लगी। तो फिर आना रतन सिंह ने कहा, आप क्या जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बोला, आपकी रानी बहुत खूबसूरत, आपने सुना होगा चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, इतनी सुंदर थी। वो पानी पीती, पान खाती, शराब पीती, उससे गले से उतरता हुआ दिखाई देता था। तो उसको एक झलक दिखाने के लिए आँख पे काली पट्टी बांध के अलाउद्दीन खिलजी को इस किले के अंदर लेके आते हैं। आँख पे काली पट्टी इसलिए बांधता है किले कोई दूसरा रास्ता ना देख ले। कैसे दिखाए मैं आपको रानी महल पे समझाऊंगा। यानी 3 बार बड़े बड़े अटैक हुए, 3 बार जौहर हुआ। जौहर वाली जगह में आपको आगे दिखूंगा। यह किला भी आप घूमेंगे, किला 3 हिस्से में बिटा हुआ है। आधे में आज भी बढ़ जा रही थी, किले के ऊपर 5-6 हज़ार की आबादी है। बीच में आपको घूमने मिलेगा, आगे पूरा फॉरेस्ट एरिया, जंगल, डियर बाग। सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, यह उस जमाने में राजों का बैंक था, 9 लखा भंडार के नाम से जाना जाता है। दीवार जो देख रहे हैं, इससे कहते हैं बनवीर की दीवार। बनवीर और उदय सिंह जी दोनों भाई थे। तो बनवीर ने सोचा कि मैं उदय सिंह जी को मार दूंगा तो पूरे किले का मालिक मैं बन जाऊंगा। इसका पता उदासी चलता है, घर के अंदर नौकरानी थी पन्ना दाई। जैसे ही बनवीर मारा गया तो उदय सिंह छोटे थे, लेटे हुए थे। तो उदय सिंह जी कपड़े निकाल के उसके बेटे को पहना दिया, चंदन को। चंदन के कपड़े निकाल के उदय सिंह जी को पहना दिया। जैसे ही बनवीर मारने गया तो हाथ से इशारा करा, ये लेटे हुआ है। तो उसने तलवार निकाल के उसके 2 भाग कर दिया। उदय सिंह जी को यहाँ से फुलोई टोपली में नीचे उतार के बूंदी किले भेज दिया। बूंदी किले से कुमलगढ़ गया। कुमलगढ़ जाने के बाद बड़ों को इस फोर्ट के अंदर आए। तब बनवीर को पता चला मैं दासी को लड़के मारा, उदय सिंह जी अभी जिंदा है। तो उसने किले के बीच में दीवार बना दी, किले के 2 हिस्से कर दिए, आधा इसका उसका और आधा हिस्सा मेरा। तो ये बनवीर की दीवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए इतिहास है। खाने में पूरे किले में सीताफला खेती होता है। और साथ में ले जाने के लिए यहाँ का महारानी पद्मिनी बिना और कुछ नहीं। यहाँ पे शक्ति, भक्ति, बलिदान की भूमि है। शक्ति हुई मानना प्रताप, जो किसी के सामने सर नहीं झुकाया। भक्ति हुई मीरा, जेर पे भी अमृत में बदला। और बलिदान में पन्ना दाई, तो अपना खुद का बेटे का बलिदान देखो उदय सिंह जी को बचाया। अगर उदय सिंह जी नहीं होते आज उदयपुर नहीं होता, और उनके लड़के महाराणा प्रताप नहीं होता, मेवाड़ नहीं होता, यहाँ मुगल का राज होता। ये नीचे पूरा चित्तौड़ शहर है। चित्तौड़ के अंदर 2 नदियाँ, एक गंभीर, एक बड़े उदयपुर पहाड़ों से आ रहा है, एक MP से आ रहा है। दोनों संगम बैक साइड में होता है, फिर चमल में चला जाता है। अब ये पूरा फोर्ट जो आप घूमेंगे, ये पूरा एक मछली आकार में फोर्ट बना हुआ है। जो अभी मैंने मैप दिखाया ना, जैसे मच्छी का मुंह ऐसे में पर्जा रहती है, पेट के हिस्से में आपको घूमने को मिलेगा। पोच के हिस्से में पूरा फॉरेस्ट एरिया, जंगल। ऊपर आने के बाद एकदम प्लेन है, कोई चढ़े ही नहीं। अब कोई चढ़े ही नहीं मिलेगा। हर पॉइंट पर अपना गाड़ी जाएगा, हर जगह उतरना, बैठना, समझना होता है। यहाँ से फोटोग्राफी कर लीजिए आप, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे अपना मीरा मंदिर, जहाँ पे मीरा को जेर दिया जो अमृत में बदला, उसका स्टोरी वहाँ समझाएंगे। ठीक है सर। तो मेरा को दे दो एक जना मोबाइल, जो फोटो चारों का साथ में अभी होगा। देखो सर, यहाँ पे आपको 2 मंदिर देखने को समझने को मिलेगा। सामने बड़ा जो मंदिर देख रहे हैं 8th सेंचुरी का मंदिर है, ये 8वीं शताब्दी का, यानी आज से 1200 साल पुराना मंदिर है। ये उस टाइम पे भगवान विष्णु का मंदिर था। भगवान विष्णु का मूर्त ना आपने देखा ना हमने। भगवान विष्णु का जो वाहन होता है ना गरुड़, सामने गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ है। इनको देख के पता चलता पहला भगवान विष्णु का मंदिर है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले में अटैक करता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए। तो यहाँ का मंदिर में सारा खंडित कर देता है। और अपना हिंदू धर्म का भी टूटी फूटी मूर्ति का भी पूजा नहीं होती है। तो 1448 में इसको वापस रिपेयरिंग करवाया महाराणा कुंभा ने। नया मूर्त लगाया, अंदर राधा, कृष्ण, बलराम, और अपना नाम जोड़ा कुंभ श्याम टेम्पल कहते हैं।
इस मंदिर को 2 पैटर्न में बनाया हुआ है। आगे का पैटर्न आप देखेंगे तो गुजरात में देखा होगा सोमनाथ मंदिर, और पीछे का जगन्नाथ की उड़ीसा जिले के सबसे बड़ा मंदिर है ये। छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। हाँ हाँ। मीराबाई जोधपुर के पास मेड़ता सिटी, वहाँ पे एक छोटा कुकड़ी गांव की रहने वाली थी। यहाँ पे राणा सांगा थे, उनके 3 लड़के थे। तो सबसे बड़े लड़के थे भोजराज। तो मीरा का चित्तौड़ के अंदर शादी होता है भोजराज के साथ। तो उनकी हस्बैंड के किसी बीमारी का उनकी डेथ हो जाती है, मीरा हो जाती है विधवा। विधवा होने के बाद उसको सती होने कहते हैं, लेकिन वो सती नहीं होती। बोला मेरा पति तो कृष्ण है, और बचपन से कृष्ण की भक्ति में थी। उसके देवर से विक्रमादित्य चित्तौड़ गद्दी बैठते हैं, यहाँ का राजपाट संभालते हैं, और उसको काफ़ी समझाते हैं, भाभी आप साधु संत के साथ में रहते हो, मंदिर में नाच गाना करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अपने सूर्यवंशी राजा है, सूर्य की पूजा कीजिए। लेकिन मीरा नहीं मानती थी। मीरा को जो मांगली पोषण दिया था जहर, वो इसी मंदिर में दिया। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, नेचुरली अमृत में बदला। एक फूलों की टोपली में काला नाग भेजा था, फूलों का हार बन गया। बार बार टोची करने से यहाँ से मीरा परेशान होने लगी। तो मीरा कृष्ण का मूर्ति उठाया और यहाँ से 4 धाम की यात्रा चल बसी। तो मेन गुजरात द्वारका उसका मंदिर है। जैसे ही वहाँ पे गई, कृष्ण मूर्ति के 2 भाग हुए, अंदर समा गई। सभी कहते हैं मीरा को मंदिर में जाते हुए देखा, लेकिन अब तो यानी मीरा मरी नहीं, अमर हो गई। तो ओरिजिनल मूर्ति उसके द्वारिक देह साथ ले गई। अभी जो आप मूर्ति देखिएगा हमारे चित्तौड़ के अंदर बिरला सीमेंट के जो मालकिन है, उन्होंने 2001 के अंदर मीरा का और कृष्ण का मूर्ति लगा, जो आप लोग को दर्शन के लिए मिलता है। उसके सामने एक छतरी बनी, मीरा गुरु तो संत रविदास, उनके चरण पादुका लगा। बाहर से आप जितनी मूर्तियाँ देखेंगे सारी खंडित मिला, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं, सब मुगलों ने खंडित है। तो आपको दोनों मंदिर में दर्शन करना है, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे, आगे स्टोरी आगे सुनेंगे। એટલું પણ આવેલું છે સીધો પોકેટ દે દીધો હે સીધો પોકેટ દે દીધો લાંબુ એમાં કાંઈ ઘટે જ નહીં ને ભાઈ આખરી એટલે તો વિચાર કરે એન્જિનિયરો અત્યારે છે જ નહીં આ બધા તો ખોટીના પેટના છે હવામાં રખડે છે ગમે કાંઈક છે એ હજી તું આમાં હિસ્ટ્રી
कमी है, ना धन की कमी है, भया भंडार है। ભાગી સારો કરવા જો તો ભાગી ગયો પોપટ અહીં બેઠો બેઠો પાણી પીતો હતો એમ. આપલી કોઈ એક જ ઘણો દે છે. તો છેલ્લે આ ભાઈનું આખું ઇન્ટરવ્યુ નંબર બંબર બધું આમાં એડ કરી દેજો. यहाँ पे सर आपको एक साथ में 4 पॉइंट देखने को समझने को मिलेगा. सामने जो टावर देख रहे हैं इससे कहते हैं विजय स्तंभ विक्ट्री टावर. महाराणा कुंभा ने बनवाया था गुजरात और मालवा, 2 मुगल बादशाह एक साथ में हरा के आए थे, तो बहुत बड़ी विजय हुई. तो उसी खुशी बनाया था विजय स्तंभ. 122 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए. सन 1448 में काम चालू हुआ. सन 1458 बन के पूरा कंप्लीट हुआ. 10 साल इसको बनने में लगे थे और उस दौरान 90 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था. इसकी बनावट आप देखते हैं शिव जी की डमरू उतरा, नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल सकड़ा है, ऊपर से अभी 2 मंजिल चौड़ा है. अपने हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं ना, उसी आकार में 9 मंजिल का बना हुआ है. और बाहर सभी देवी देवता की मूर्तियाँ हैं. अभी गवर्नमेंट ने कोविड आया था 2018-19 में, उस टाइम से इसको गवर्नमेंट ने परमानेंट बंद करे भाई, पहले ऊपर चढ़ते थे. उसी सामने नीचे पूरा गार्डन जो बना हुआ ना, ये उस जमाने में 40-50 फीट डीप खड्डा था. भाई हमला होता 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी को पाने के लिए. तो यहाँ के राजपूत लोग सब वीर गति प्राप्त हो जाते हैं. पीछे लेडीज अकेला बचेगा तो कोई भी गैर आदमी अपनी इज्जत पाना, अपना आपको सरेंडर होना. तो रानी पद्मिनी अपनी आन बान शान बचाने के लिए 16,000 लीग साथ में जिंदा आग में कूद कर जौहर करा था. 1535 में गुजरात का बारदूसा इस किले में अटैक करता है. उस टाइम में राजमाता थी कर्णावती, राणा संगाई की वाइफ महाराणा प्रताप की दादी माँ. उन्होंने हुमायूं को राखी भेजा भाई में मदद के लिए, लेकिन हुमायूं को आने में 2 दिन का समय लेट हो गया, जब तक इस किले के ऊपर आक्रमण हो गया. तो कर्णावती ने 13,000 लीग साथ में जौहर करा था. 1568 में अकबर का हमला होता है. उस टाइम में महाराणा प्रताप के फादर थे उदय सिंह जी,
उदय सिंह जी के सेनापति थे जमल फत्ता कल्ला राठौड़, बहुत बहादुर था, बिना गर्दन का युद्ध लड़ा था उन्होंने। उनकी वाइफ थी लाल भाई फूलभाई। उन्होंने 7 जन लीग, साथ में जौहर करा। ये जौहर के नाम से एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कहते हैं। जब गवर्नमेंट ने अपना अंडर में फोर्ट लिया तब यहाँ पे खुदाई हुई, खुदाई में चूड़ी कंगन हड्डियाँ राव वगैरह मिली। फिर गवर्नमेंट को पता चला जौहर यहाँ हुआ है तो उसको मिट्टी डाल के गार्डन का रूप दे दिया। सामने एक बोर्ड भी लिखा हुआ है जौहर स्थली में। देखिए बीच में छोटा सा हवन कुंड बना हुआ है। यहाँ पे हमारे राजपूतों का मेला लगता है जौहर मेला। होली के 10 दिन बाद में अक्कादशी का उस दिन सारे शरीर राजपूत लोग यहाँ पे आते हैं। जो मान्ना प्रताप के जो वंशज थे ना उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर अरविंद सिंह महेंद्र सिंह, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। उस दिन यहाँ पे हवन करते हैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए। सामने अपना मंदिर के दर्शन करेंगे। 11वीं शताब्दी का मंदिर है ये। महाराणा मौखल जो महाराणा कुमार जो फादर थे, महाराणा मौखल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जो एमपी के राजा थे भोजराज के थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली। पर 9 फीट का मूर्त, ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने वाला, पालन पोषण करने वाला और नष्ट करने वाला, तीनों एक साथ में रूप देखने को मिलेगा। इसके पीछे कौन बना हुआ जो रानियों का प्रश्न कुंड था नहाने धोने का। राजपूत लेडीज में पर्दा सिस्टम था घूंघट। जितनी भी रानियाँ थी उनके पहले से लगा अंडरग्राउंड सुरंग बना 1.5 किलोमीटर का। सुरंग में होकर आती थी रानियाँ, नहा धो के शिवलिंग का पूजा करके वापस अपना महल के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने सुरंग इधर से बंद कर दिया, इधर से बंद कर दिया। सामने गेट देख रहे हैं उसको उत्तरी जौहर द्वार गेट कहते हैं। ये वाला पूर्वी जौहर द्वार गेट है। ये उस जमाने का आश्रम था, मंदिर के पुजारी वगैरह होते थे ना, मठ कहते हैं। ये डैमेज जो देख रहे हैं ये सब मंदिर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सब मुगलों ने खंडित कर दिया। जितनी भी आप मूर्तियाँ देखोगे ना सारी खंडित मिलेगा। किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का, ये सब मुगलों ने खंडित करा। यहाँ के राजाओं ने सर कटाना पसंद करा लेकिन किसी के सामने सर झुकाया नहीं। इसके लिए यहाँ पे हर चीज़ आपको खंडित मिलेगा। जयपुर वगैरह आप जो घूमते हैं जयपुर जोधपुर वगैरह, वहाँ के महल सही सलामत है लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है। क्योंकि वहाँ के राजाओं ने संधि कर ली थी मुगलों से। जोधा अकबर के साथ विवाह कर लिया, जयपुर राजाओं की सबकी ना कटवा दी, लेकिन यहाँ के राजाओं ने कभी मुगलों से रिश्ता नहीं रखा। इसलिए यहाँ पे आपको हर चीज़ डैमेज मिलेगा खंडित। ये पूरा जौहर हवन कुंड बना हुआ है। हमारे यहाँ पे एक मेला लगता है जौहर मेला। वो सामने जमल फत्ता हवेली मेन कमांड है ना उदय सिंह जी की सेनापति। अभी अपनी गाड़ी से चलेंगे ना तब रास्ते में आएगा। अकबर की सेना थी 60,000 और यहाँ की राजपूत सेना थी 8,000। इतने भारी पड़े अर्धा मुगलों को काट डाले थे। एक दूसरे खंडर बैठ के युद्ध लड़ा था। गर्दन कटने के बाद में कई घंटों तक लड़ते थे। उनका पाँव घायल हो गया था, अपना भतीजे खंडर बैठ के युद्ध लड़ा। तीनों बार बड़े बड़े आक्रमण, तीनों बार जौहर हुआ। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। ऐसे बहादुर थे। अकबर ने तारीफ करी थी, जैसे हमने मेवाड़ का योद्धा कहीं नहीं देखा। आगरा ताजमहल जो देखते हैं ना उसके बाद छतरियाँ बनाई थी जमल फत्ता की अकबर ने, लेकिन बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। जैसे कि जेल डाला, 16 श्रृंगार करके रानी आई थी, पूजा वगैरह करा, सामने मंदिर का शक्ति मानता ताकि उनको शक्ति मिलती है। आग के पास कोई जा सकता। हाथों में नारे लिया और हर हर महादेव के नारे लेते हुए के बाद आग के अंदर फायर, वो जौहर कहलाया। मतलब जौहर अलग होता था, सत्य अलग होता था। सत्य उसको कहते किसी राजा की नेचुरली डेथ हो जाती ना, उसको भाई को गोद में लेके चला, उसको सत्य पड़ जाएगा। और जौहर उसको कहते राजपूत लोग वीर गति प्राप्त हो गए। पीछे अपना लेडीज से अकेला बचेगा, कोई भी मुगल उठा के ले जाएगा, मेरे साथ अत्याचार करेगा, वो गुलाम रहेगा, उसके पहले अपने आप को आग के आवाज, वो जौहर कहलाया। यहाँ वीडियो नहीं उतारना। हाँ इधर आइए, इधर आइए। ब्लैक पेपर लगाए, ब्लैक पेपर इसलिए लगाए अंदर की मूर्त कभी नजर ना आए। उसमें बाजू में बच्चे की टीका लगाती नजर से बचने के लिए काला टीका, इसलिए गेट पे काला पत्थर लगाया था कि अंदर की मूर्त कभी नजर ना आए। मंदिर की खासियत है लोटस के ऊपर मंदिर बना कमल के फूल के। नीचे आप डिजाइन देखें पूरा लोटस का डिजाइन। आज बड़े देख रहे डोले में तो पाली गाड़ी पुरानी राणा रसीद शादी करके लाए थे, इनका फूल है। अभी ऊपर फाइट के लिए जाते हैं ना बैटलफील्ड के अंदर, अभी ऊपर राजा लोग रानियां लोग हार वगैरह पहनते थे ना माला, इनका फूल। ऊपर अभी भगवान विष्णु की मूर्तियां, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं, ये सब मुगलों ने खंडित करा। इस किले में तो बच्चों ने बलिदान दिया। 27 बार अटैक हुआ था, 3 हमले हार गए, बाकी सब जीत गए। और तीनों बार जौहर हुआ। 16,000, 13,000, 7,000। 16,000, 13,000 और 7,000। इधर आए आप दर्शन करके आइए।
वो पानी कहाँ से आ रहा था कोई भी वजह से कोई पता नहीं लगा पाया। रात को लेडीज में पर्दा सिस्टम का घूंघट इतनी रहने थे उनके पहले से लगा हुआ अंदर का 1.5 किलोमीटर का दोनों के आती रहने नाप के अंदर शिवलिंग का मंदिर है पूजा करके वापस अपने महल के अंदर। ये 50 फीट गहरा है, पूरा भरा रहता है, पूरा भरा है। तो चौकड़ी बनी है, वहाँ से इधर झरना गिर रहा है जो अपना फ्रेंड रहा था ना पानी बोल वहाँ से देखता है। गौमुख कुंड भी कहते हैं और सात बाबा कुंड भी कहते हैं। यानी गौमुख जरे झरना बने जरबे नाप की टोट करोड़ करोड़ तपस्या करे तब पावगढ़ चित्तौड़। जमीन से 580 फीट की हाइट के ऊपर 24 किलो में इतना पानी कभी सूखता नहीं है। जैसे 84 तालाब है, 84 का नेट पे गूगल पे सर्च मारते हैं, ऐसे नहीं आता। अक्षम पंचविधम वयोदतीर्थम ये दर्शन कराती फोटो पाड़ो सर पाड़ो का फोटो अपू भाई जरा काको भैया सामने उधर महाराणा कुमार उधर के 7 गेट बना दिए। राणा रहता फिर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था इस मैदान में, पूरा बैटल फील्ड था उस जमाने में।